ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 अक्टूबर 2023। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो सदा खुशी में रहना है ना सभी को। तो पूरा निश्चय करना होगा, भगवान से पढ़ते हैं, भगवान से ही सुन रहे हैं। ये जिनको निश्चय होगा उन्हों को ही ये ज्ञान अंदर जाएगा, उन्हीं की ही बुद्धि में ये ज्ञान अच्छी रीति समाएगी और फिर उन्हें उसका असर दिखाई देगा। और कहते हैं ना, सोच से ही हम अमीर बनते हैं। अगर हम आर्थिक रूप से गरीब हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्थिक रूप से गरीब होना इंसान कभी भी अमीर बन सकता है। आर्थिक रूप से गरीब होने वाला इंसान कभी भी अमीर बन सकता है, अमीर। लेकिन मानसिक रूप से गरीब होने वाला इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता मन से। तो यह मानसिक बीमारी ही तो बाबा ठीक करने आए हैं। तो सदा खुशी में रहना है तो क्या निश्चय करना है कि हम भगवान से पढ़ते हैं। प्रश्न, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? ड्रामा अनुसार इस समय सभी कौन सा प्लान बना रहे हैं और तैयारी क्या कर रहे हैं? उत्तर, इस समय सभी प्लान बनाते हैं कि इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। सारी दुनिया के गले में बस विनाश का ही हार पड़ा हुआ है। कहावत है ना, नर चाहत कुछ और होनी कुछ और है। और बाबा का प्लान अपना है, मनुष्य का प्लान अपना है। देखा, तो बाबा का प्लान क्या है? बाबा तो आए दुनिया को परिवर्तन करने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने। और मनुष्य का है कि यहीं पर हम पूरा स्वर्ग बना लेंगे, यहीं धरती पर ही हम एकदम नई दिल्ली नया भारत कर देंगे। कुछ भी तैयारी कर लो, लेकिन ईश्वर के प्लान के आगे किसी की नहीं चलनी। और कहते हैं ना, सबके रंग और ढंग दिख जाएंगे, बस शांत रहकर लोगों को परखना सीख लो। चुप रहो, अंतर्मुखी रहो, मौन रहो, मन से सब कुछ दिख जाएगा कि क्या चल रहा है, तो दुनिया में क्या हो रहा है। उसके लिए बाबा बोलते हैं ना, शांत रहो। गीत है, किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में किसी ने जैसे चिराग मन का जला दिया, किसी ने अपना वो रंग भरते हैं जिंदगी में, वो रंग भरते हैं जिंदगी में, खुशी से दामन भरा दिया, जो दाग दिल पे लगा हुआ था लक्ष्य सोप से धुला दिया, किसी ने अपना, बाबा ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया, बाबा ने अपना। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच ब्रह्मा तन द्वारा। ये पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए, यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, स्वयं निराकार शिव परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको हमेशा हम परमात्मा शिव कहते हैं। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना, विश्वनाथ। पहले पहले आत्मा को यह निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह निश्चय नहीं हो तो मनुष्य किसी काम का नहीं। कौड़ी तुल्य है, बाबा को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हो सेकंड में। कौड़ी तुल्य भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भारत के मनुष्य बनते हैं। बाबा का मनुष्य देवता बनाते हैं पहले, जब तक यह निश्चय नहीं कि भगवान पढ़ाते हैं। वह जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते, वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। वह है हमारा मोस्ट बिलीवेड बाबा, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। यह आत्मा कहती है, मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक पिता होते हुए भी हम कौन से पिता से पढ़ रहे हैं। तो ये आत्मा के पिता जो कि गुप्त है ना। तो पहले पहले सबको निश्चय कराना है कि भगवान आ चुके हैं, भगवान बैठ हमको पढ़ा रहे हैं। तो अगर इस दुख धाम से सुख धाम की ओर जाना है तो यहाँ आकर मिलो, भगवान से पढ़ो, क्योंकि यह तो है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। यहाँ कुछ भी सच्चा नहीं है, सचखंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता। ये लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी। भारत श्रेष्ठाचारी भारत सत्युग में था, अभी तो भ्रष्टाचारी है। एक हिरन की कहानी पता है ना, पानी समझ कर अंदर गया और दलदल में फंसता चला गया। तो इस समय की कहानी है। हम समझते हैं कि यहाँ पे सुख है, लेकिन उसमें भरा हुआ है दुख। जितना श्रृंगारते हैं उतना ही और नीचे गिर जाते हैं। जितना अपने समझते हैं कि हम इतना बन गए, लेकिन और नीचे गिर गए।
कहते भारत में अनाज बहुत होगा, यह होगा, कुछ भी नहीं, कर नहीं सकते। हुँ? यहाँ पे कोई राज्य है ही नहीं, कोई राजा ही नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज है, इरिलीजियस है सभी, अनराइटियस राज है यहाँ। भारत में तो आदि सनातन देवताओं का राज था। अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। हुँ? तुम बच्चे जानते हो मोस्ट बिलीवेड बाबा है, जिससे हमको 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहाँ कभी दुःख की, रोने की बातें नहीं है। कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। न तो आजकल के मुआफिक इकट्ठे, मतलब क्या होता है, किस तरह से क्या हो रहा है दुनिया में, ये तो किसी से छुपा नहीं है। सब कुछ दिख रहा है कि प्रेजेंट में आज किस तरह से विदेशों में भी कैसी कैसी सीन बन रही है, वार की सीन, है ना। और बाबा कह रही है तुम बच्चे जानते हो कि ये क्रोध, काम काम क्रोध महाशत्रु है, जो मनुष्य को आदि मदन दुख देने वाला। बाबा कहते इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है ना, भगवान वाच काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं, बस पढ़ लेते, अर्थ तो जानते ही नहीं है। अब बताओ, राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है, या एक जन्म अंतिम जन्म। बाबा कहते मेरे खातिर पवित्र बनो मन वचन कर्म से, अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। हम्म आधा कल तुमने विष पीते पीते इतना दुख देख लिया, अब इस अंतिम जन्म बाबा कहते मेरे लिए तो पवित्र बनो, और जो पवित्र बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तो तुम बच्चों को पहले पहले यह समझानी है, सबको ये बात समझानी कि एक गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवान एक है, या एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। ये समझने की बात है। मित्र संबंधी आदि को भी रूहानी यात्रा का राज समझाओ। जिस्मानी यात्रा, शरीर से यात्रा तो जन्म जन्मांतर की तीर्थों पे आए ना घूमने घूमते हुए, लेकिन आत्मिक यात्रा तो एक ही बार होती है, आत्मा की यात्रा। हम्म सबको वापस जाना है, कोई भी पतित नहीं रहना है। अभी क़यामत का समय है, इतने तो करोड़ों मनुष्य हैं। यह सब तो सतयुग में नहीं होंगे, यहाँ बहुत थोड़े होंगे। कहाँ? सतयुग में। सबको वापस जाना है, बाबा आया ही ले जाने। बाबा कहते मैं हूँ कालों का काल, सबको एक ही साथ ले जाऊंगा। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं, परंतु वंडर है इतने वर्षों में रहते हुए भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। मतलब ये नहीं समझो कि जो पुराने हैं वही ऐसे चल रहे तो हम चल रहे तो कौन बड़ी बात है। कहते हैं ना, जीवन जीने का एक ही तरीका होना चाहिए सबका, कि जीवन के हर मोड़ पर कुछ सीखने का जज्बा होना चाहिए, है ना। तो हर दिन भगवान हमें ज्ञान सिखा रहे हैं ना, हमें कहीं बाहर नहीं जाना सीखने के लिए, स्वयं घर पे ही हमारे पास में मिल रहा है हमको, वही भगवान की वाणी, है ना। तो उससे हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहे। कम से कम एक पॉइंट भी अगर एक दिन सीखे तो 30 दिन में कितने पॉइंट सीख जाएंगे, है ना, बन जाएंगे ना राजाओं के राजा। तो यही तो करना है हमें। और कहते हैं ना कि किस तरह से अपने अपनी मन की बात सुननी है। हाँ, किसी चीज में संदेह नहीं करना है, सीमा में रहना कैसे अच्छा होता है। चलिए सुनते हैं एक प्रसंग छोटा सा। सड़क किनारे एक बुढ़िया अपना ढाबा चलाती थी। बूढ़ी माँ, एक मुसाफिर आया, दिन भर का थका, उसने विश्राम करने की सोची। बूढ़ी माँ ने कहा क्या रात्रि भर यहाँ आश्रम बूढ़ी माँ से कहा उसने, क्या रात्रि भर यहाँ आश्रय मिल सकता है। बूढ़ी माँ ने कहा क्यों नहीं, आराम से यहाँ रात भर सो सकते हो। यात्री के पास में पड़ी चारपाइयों के संकेत करके कहा, इस पर सोने का क्या चार्ज लगेगा। बूढ़ी माँ ने कहा चारपाई का सिर्फ 8 आना। यात्री ने सोचा रात भर की तो बात है, बेकार में अठन्नी क्यों खर्च की जाए, आंगन में काफी जगह है वहीं सो जाऊंगा। सुना, चारपाई का दाम उसने बताया 8 आना, तो बोला कि क्यों दो 8 आना, रात भर का समय है, जमीन पर ही सो जाओ, काफी जगह आंगन में। यह सोचकर उसने फिर कहा, और अगर चारपाई पर न सोकर आंगन की भूमि पर ही रात काट लूं तो क्या लगेगा। पूछा उसने कि चारपाई पर न सोकर आंगन में ही रात काटूं तो उसका क्या लगेगा। तो बोली बूढ़ी माँ कि पूरा 1 रुपया लगेगा। बूढ़ी माँ की बात सुनकर यात्री को उसके दिमाग पर संदेह हुआ कि क्या कह रही है, चारपाई पर सोने का 8 आना और भूमि पर चादर बिछाकर सोने का 1 रुपया, ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो बूढ़ी माँ ने कहा ऐसा क्यों। उसने पूछा बूढ़ी माँ से ऐसा क्यों है। तो बूढ़ी माँ ने कहा चारपाई की तो सीमा है, 3 फुट चौड़ी 6 फुट लंबी जगह ही घेरेगी, बिना चारपाई सोगे तो पता नहीं कितनी जगह घेर लो। तो सीमा में रहना ही ठीक है, असीम की बात समस्या पैदा करती है। देखा, कितनी होशियार थी तो बूढ़ी माँ। सही बात है। अब सोचने की बात है कि हम भगवान के इस साम्राज्य में, इस आकाश के नीचे, इस जमीन पर कितनी जगह घेरते हैं। हम्म उनकी जमीन को घेरते हैं। क्या कभी उन्होंने आकाश के लिए हमसे टैक्स लिया, कभी ऑक्सीजन के लिए हमसे कोई फीस ली। ये जो इतना करोड़ों का शरीर दिया है, कैसे करोड़ों का है,
देखिए जो बीमार है, जिसको किडनी फेल है, किसको लिवर, किसको कौन-सा अंग, आँख, मतलब हृदय, वो लोग चाह रहे हैं किसी का मिल जाए, और ऐसे में ना करोड़ों, अरब रुपया भी दे सकते हैं। सुना? इतनी कीमती है हमारा ये शरीर, और उसको हम उसके रख-रखाव के लिए क्या कर रहे हैं? हुँ? चलो बाहरी दीवार को तो सजा लेते हैं। गीतांजलि में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यही लिखा है कि सारा जीवन हम कैद खाने की दीवारों का ही रंग रोगन करते रहे हैं। उसमें बंद आत्मिक पंछी को तो किसी ने देखा ही नहीं। शरीर को संभालते हैं, तैयार करते हैं, सजाते हैं, लेकिन ये शरीर चल रहा है जिससे आत्मा से, क्या उसके बारे में कभी सोचा? हुँ? तो अब सोचने की बारी आ पहुँची है, क्योंकि परमात्मा, उसके पिता आ गए हैं ना, उसके माता-पिता आ गए आत्मा के, और वही तो हमें ये बता रहे हैं। तो खुद बता, अब खुद को समझ गए तो क्या दूसरों को नहीं समझाओगे? अपने अपनों को नहीं बताओगे? क्या तुम अपना ही सिर्फ कल्याण करोगे? और सबको ऐसे मच्छर में सल पिसते देखना चाहोगे? नहीं ना? तो फिर सबको बताना है। हुँ? तो वही तो बाबा कह रहे हैं, तुम जानते हो पतित पावन एक ही है, बाकी सब है पतित। बाबा कहते सबका सदगति दाता एक है, जो स्वर्ग की स्थापना करता है। तो बच्चे मेरे मददगार बनो, तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। मददगार बनना और बनाना है, खुद भी बनना है, औरों को भी रास्ता बताना है, क्योंकि हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। भगवान उसी की मदद करते हैं जो हिम्मत का संकल्प लेते हैं। गाते हो ना, खुदाई खिदमतगार, खुदा के साथ खिदमत करने वाले। वास्तव में वह है जिस्मानी सल्वेशन आर्मी। दुनिया की जो मिलिट्री है वो शरीर से सेवा करते हैं, बचाते हैं, लेकिन तुम तो किसको बचा, तुम आत्मा को बचा रहे हो, डूबने से बचा रहे हो। कितना बड़ा भारत का बेड़ा डूबा हुआ है ना आत्मा का, तुम उसको बचा रहे हो। और तुम भारत माता शक्ति अवतार हो, तुम गुप्त सेना हो। शिव बाबा गुप्त, उनकी सेना भी गुप्त। शिव शक्ति पांडव सेना, बाकी सब ये झूठी कथा है। इसलिए कहते हैं ना, सी नो एविल हियर नो एविल। मैं जो समझाता हूँ वह सुनो। यह है बेहद का स्कूल, इस यूनिवर्सिटी के मकान बनाए हैं। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे, जो योग युक्त होके वो आकर रहेंगे। इन आंखों से विनाश देखेंगे। सुना? जो योग युक्त होंगे ना, वही बच्चे बचेंगे, आंखों से सब कुछ देखेंगे। कितनी विशाल बुद्धि हो जाएगी, दिव्य दृष्टि हो जाएगी ना। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा हो न सके। मेहनत है ना, कॉलेज है, पढ़ाई है, हॉस्पिटल है, इलाज भी चल रहा है आत्मा का। जो दुनिया को पावन बना रहे हैं स्वयं भगवान। मुख्य है ही प्योरिटी। श्रेष्ठाचारी दुनिया थे भी भ्रष्टाचारी है। ये चक्र फिरता रहता है। ये दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चे को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की हमारे माता पिता भगवान को दिल से याद प्यार, शुभ प्रभात और राम राम बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन, भारत को विकारों से सेल्वेज करना है। सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन, भारत को विकारों से सेल्वेज करना है। बाबा का मददगार बन, रूहानी सोशल सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट, एक पिता से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल एंड थिंक नो एविल। इन आंखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। इन आंखों से जो पिछाड़ी की सीन देखने को मिलती है उससे योग युक्त बनना है। बाबा से ही सत्य बातें सुननी है और किसी से नहीं। वरदान, अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा बनते हैं। यदि कभी कोई बात कहता तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा गया है। अगर आपकी गलती नहीं तो निश्चिंत हो जाओ। हम्म सुंदर सी बात है ना। कोई बातें में हम अपसेट हो जाते हैं, अगर हमारी गलती तो निश्चिंत हो जाओ। यह बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकते होने हैं। जो भी बातें आ रही है ना, वो हमारा हिसाब किताब है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं, इसलिए घबराओ नहीं। ब्राह्मण निमित्त बनकर सिखाते हैं, समझाते हैं, तो घबराओ नहीं। खुशी खुशी से चुकतू करो, इसमें तरक्की उन्नति ही होनी है। हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करो। अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा बनते हैं। स्लोगन, बाबा ही संसार है, सदा स्मृति में रहना यही सहज योग है। बाबा ही संसार है, सदा स्मृति में रहना यही तो सहज योग है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है। इधर
माता जी की पूजा चल रही है, नवरात्रि चल रही है, तो हमारी माता जगदम्बा मम्मा के कुछ महावाक्य हैं, सुनते हैं। तो मामा मम्मा आज बता रही, अजपा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग कैसे करेंगे। तो जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है, मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी उस पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाली हैं। ओम शांति अर्थात पिता भी ओम शांति, तो बच्चा भी ओम शांति, एक जैसा रूप, चरित्र, सब कुछ, गुण। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं, तो हमें अपनी ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग लगाना पड़ता है, क्योंकि हम बूंद है, वो सागर है, तो बूंद तो सागर से कनेक्ट रहेगा ही ना। इससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा रहना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य है, मन मना भाव, मन को लुभाने वाले में लगा के रखो, मनाने वाले में। पता है 3 तरह के राम होते हैं। एक तो है दशरथ वाले राम, त्रेता वाले राम। दूसरा है घटघट राम, अर्थात मन को भी, आत्मा को भी राम कहते हैं, ठीक है, शरीर को जो चलाती है। और दूसरा है सृष्टि के रचयिता परमात्मा राम, तीसरे, है ना। तो उन उसके साथ मन को लगा के रखना है, ज्योति स्वरूप पिता परमात्मा के साथ। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। सिर्फ मंत्र जपना, कहते हैं मुंह में राम बगल में चूड़ी, वैसी बातें नहीं। अजपा जाप करना है तो मन में निरंतर धारणा चलती रहे। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती है, उन्हीं को योगी अथवा योगिनियां कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे, तभी विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट हो और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध मिले। अब यह चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। हम्म अब ये नॉलेज चाहिए तब तो योग पूरा लगेगा ना। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यही है सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से ही योग लगता है। कितनी सुंदर रीति मम्मा ने बता दिया ना योग लगाने की विधि। तो सबको समझना है, मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, और अजपा जाप मन में धारणाएं चलती रहे, ज्ञान के पॉइंट्स चलते रहे, कोई भी व्यर्थ बातें न चले, तभी योग लगेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।